नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में उस चर्चा के बारे में जानेंगे जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रूसी काउंटर से चर्चा की है, जिसमें उन्होंने S-400 और सुखोई को लेकर एक चर्चा की है। तो आखिर उन्होंने क्या चर्चा की और क्या बात है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। 26 जून को चीन के किंगदाओ में SCO की मीटिंग के दौरान वहां सभी रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी काउंटर एंद्रे बिलोसो से भी मुलाकात की और उनकी इस मुलाकात का उद्देश्य था भारत की क्षमता को और मजबूत और सशक्त बनाना, भारत के डिफेंस को और मजबूत करना। और इस कारण उन्होंने एंद्रे बिलोसो से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने रूस से हथियारों के बारे में भी बात की, जिसमें मुख्य रूप से S-400 हैं। भारत ने रूस से पाँच यूनिट S-400 की मंगवाई थी, जिनमें से 30 यूनिट भारत को पहले ही मिल चुकी है। भारत ने 5 यूनिट के पैसे भी दे दिए और 2 यूनिट जो बाकी है वो देने की थी, लेकिन जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसी बीच लेट हो गया, तो अब रूस वापस बना कर देगा। तो रूस ने आश्वासन दिया कि 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत तक जो बाकी 2 यूनिट है वो भी दे दी जाएगी S-400 की। और इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 यूनिट भी मांगी है S-400 की। 5 तो हमने मंगवा लिए, लेकिन एक्स्ट्रा इसके अलावा और भी 2 यूनिट मांगी है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए। इसके साथ ही S-500 को लेकर भी बात हो रही है। अभी कुछ समय पहले रूस ने ऑफर भी दिया था कि वह भारत के साथ मिलकर S-500 बनाना चाहता है। तो हो सकता है कि हम S-500 रूस से खरीदे। S-500 में S-400 से भी अधिक पावर है। S-500 पहले तो S-400 की अपेक्षा ज्यादा दूरी तक ट्रैक कर सकता है और मार करके उनको गिरा सकता है, किसी भी फाइटर जेट या फिर ड्रोन वगैरह को। इसके अलावा S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। S-400 और S-500 के अलावा इस मीटिंग में सुखोई को लेकर भी बात हुई। यह वही फाइटर जेट हैं जिससे हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रयोग में लाया था। इस प्रकार का फाइटर जेट लगभग हमारी वायुसेना के पास 260 है। और रक्षा मंत्री का कहना है कि इन फाइटर जेट को अपग्रेड करना है, क्योंकि दुनिया के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और हमारे पास अभी तक 4थी पीढ़ी के ही हैं। और जो हाईएस्ट है वो राफेल है, वो भी 4.5वीं पीढ़ी का है, मतलब 4.5वीं पीढ़ी का है, पूरे 5वीं पीढ़ी का है ही नहीं। और दुनिया के पास खतरनाक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है, तो हम भी इन फाइटर जेट को अपग्रेड करेंगे ताकि ये और खतरनाक हो सके। सुकोई एक रशियन फाइटर जेट है। इसके कुछ पार्ट भारत में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और बाकी पार्ट रशिया से मंगवाए जाते हैं और नासिक में इनको जोड़ा जाता है और फाइटर जेट बनाया जाता है। तो इस फाइटर जेट को अब अपग्रेड किया जाएगा। इस फाइटर जेट को अपग्रेड कर इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर सूट्स और रडार सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि ये 5वीं पीढ़ी के विमान के सामने भी टक्कर दे सके। इसमें लगभग 60,000 करोड़ की लागत आएगी और इस संशोधन से इस विमान की ताकत दोगुनी हो जाएगी। तो ये भी हमारी वायुसेना के लिए एक अच्छी बात है। अभी कुछ समय पहले रूस ने तो भारत को ऑफर दिया था कि वह उसका 5वीं पीढ़ी का विमान Su-57E भारत को देने के लिए तैयार है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी देने के लिए। लेकिन भारत सरकार राजी नहीं है, क्योंकि शायद भविष्य में ले भी सकते हैं हम 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद का फाइटर जेट बना रहे हैं और इंजन भी बना रहे हैं। तो तब तक इन फाइटर जेट को ही अपग्रेड करके इनसे काम चलाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर इससे भारत को क्या फायदा है और इसका क्या महत्व है। तो अगर हम सुखोई को अपग्रेड करते हैं तो ये हमारी वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और S-500 जो हमारे रडार सिस्टम है, इससे हमारी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा। S-400 है, लेकिन हमको S-500 की भी जरूरत है, क्योंकि हम पाकिस्तान से निपट सकते हैं, लेकिन अगर अब की बार युद्ध हुआ तो चाइना भी कूद सकता है। इसके लिए हमको S-500 और S-400 और भी जरूरत है। इसलिए हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने खुद का भी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कि आकाश तीर हो गए, और इसके अलावा और भी कई मिसाइल है और कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारे पास खुद के स्वदेशी है। इसके अलावा इस मीटिंग में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रूस के कांग्रेस को एक नटराज की मूर्ति भेंट की। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे। यह मीटिंग इस बात की प्रतीक है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत कर रहे हैं। और इसके अलावा हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की जो नीति और वो जो पहल है उसको भी मजबूत कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, जो कि बहुत ही खतरनाक मिसाइल है और वो पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसी प्रकार भारत अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत कर रहा है। हम वायु क्षेत्र में अपने खुद के स्वदेशी हथियार भी बना रहे हैं और विदेशी भी खरीद रहे हैं। हमारी थल सेना को भी हम ताकत प्रदान कर रहे हैं और नौसेना के लिए भी अच्छे से अच्छे हथियार बनाए जा रहे हैं।